पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड है, जितना ज़्यादा लोगों में ये बात फैलेगी कि हम कैसे बचा सकते हैं। कई लोगों को अभी तक ये नहीं पता है, वो करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता होता कि वो कैसे करें। तो उसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से काफ़ी उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और वो लोग डेफिनेटली उसको फॉलो भी करेंगे। क्या मैम सरकार से भी आप कोई योगदान चाहेगी, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि हमारा पर्यावरण सेफ रहे और ये जो मूर्ति विसर्जन की बात होती है, सरकार भी चाहती है कि हमारी नदियाँ सुरक्षित रहें। तो क्या सरकार से कोई आपकी गुहार है कि सरकार आपको योगदान दे ताकि रोजगार भी मिले कुछ लोगों को और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहे? देखिए, मेरे को बस इतना योगदान चाहिए है कि रोजगार तो चाहे सरकार के थ्रू हो या हमारे थ्रू हो, लोगों को रोजगार मिल रहा है, सरकार हमारा साथ देगी तो और जन जन में बात और अच्छे से फैलेगी। और जो मेरा एम है कि हम इस मुहिम को पूरे देश में फैलाएं, उसमें हमें बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। मैडम, दिवाली से पूर्व जो है आपकी जो प्रेस वार्ता है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेके बड़ा संजीदा हैं आप और लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो पूजा के बाद जो मूर्तियों को इधर उधर फेंकते हैं वो आपसे संपर्क करें और आप उसको जो है सही तरीके से उसका गिराना नहीं। देखिए, ये जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो प्रेस वार्ता दिवाली से पहले इसलिए कर रही हूँ मैं जी, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता बने। और सबसे बड़ी बात है कि ये मिट्टी की मूर्तियों को बनने में 1 से सवा महीना लगता है, क्योंकि कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। इनको तालाब के नीचे से मिट्टी को निकाल के सुखा के फिर उसको छाना जाता है, फिर उसको मोल्ड किया जाता है, फिर सुखाया जाता है। और ये जो इसकी आप ये देखेंगे कितनी मोटी है इसकी है, तो ये थिक होती है, तो इसको सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसका एक एक प्रोसीजर जो हम फॉलो करते हैं उसमें टाइम लगता है। और जैसे आज आप हमसे कहें कि हमें कल मूर्ति चाहिए या 2 दिन बाद हमें मूर्ति चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर हमारे पास पहले से पता रहता है कि इतने लोगों को चाहिए तो हम उस हिसाब से बनाते हैं। दूसरी चीज़, इसमें साइज का इशू होता है। किसी का मंदिर छोटा है, किसी का मंदिर बड़ा है, किसी को छोटी मूर्ति चाहिए, किसी को मिडिल साइज की, मीडियम साइज की चाहिए। तो अगर हमें पहले से पता रहता है, लोग हमसे संपर्क पहले से करेंगे, तो हम उनके लिए अभी टाइम है तो हम उनके लिए और अच्छे से अरेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे मूर्ति सजा दीजिए, जैसे आपने ये देखी होगी, ये सजे हुए हैं। कुछ में है जैसे कि आपने देखा होगा इसमें कपड़े भी भगवान ने पहने हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें कपड़े सही दे दीजिए, हम भी बाजार से खरीद के कपड़े पहनाते हैं, तो आप ही कपड़े बना के दे दीजिए। तो उसमें टाइम लगता है और कच्ची मिट्टी की तो हमें बहुत डेलिकेटली इसको हैंडल करना पड़ता है। इस वजह से हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें पता चले, ताकि अगर जितने लोग जागरूक होंगे उतना अच्छा होगा, वो और लोगों को बताएंगे तो ये फैलेगा हर जगह और इससे फायदा होगा हमारे पर्यावरण को। एक सवाल है कि जो मार्केट में मूर्तियाँ मिलती हैं दिवाली के समय में, तो वो तो पर्यावरण के लिए थोड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि वो गले ऐसा होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव तो ये भी है, कॉस्ट इफेक्टिव तो वो भी है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्सपेंसिव इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको इसको एक एक मूर्ति को ध्यान से, जैसे बच्चे को पाला जाता है ऐसे पालना पड़ता है, संभालना पड़ता है और ब्रोकेज चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ब्रोकेज ज़्यादा होगा आपका तो डेफिनेटली जो बना रहा है उसका नुकसान होता है, तो वो डेफिनेटली हमें थोड़ा हायर उस पर देगा। और क्योंकि ये मैं एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए कर रही हूँ, ये मेरा बिजनेस नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो मैं डेफिनेटली ये मतलब कि कहना चाहूँगी कि दिस इज़ नॉट अ बिजनेस एंड एवरीबडी शुड यूज दिस। ये आपने एक नारा दिया है, कचरा हटाओ, बीमारी भगाओ और स्वस्थ रहो। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो इनको दोनों तरफ से काम करना पड़ता है। एक तो जो इनका प्रयोग करेंगे उनको मोटिवेट करना है, और जो बना रहे हैं उनको भी मोटिवेट करना है, उनको भी सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर वो बना रहे हैं और पर्यावरण के प्रति संजीदा होकर काम कर रहे हैं। कच्ची मिट्टी को बनाने नहीं चाहिए क्योंकि उसका ब्रोकेज ज़्यादा है, ये है। वो पक्की बनाना चाहते हैं तो उनको भी मोटिवेट करना पड़ता है। पहले उनको मोटिवेट करते हैं, उनसे बनवाते हैं, फिर जो प्रयोग कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते हैं। एक सवाल ये भी है कि अगर हम पर्यावरण के प्रति संजीदा हैं तो हमें उन लोगों के प्रति भी संजीदा होना पड़ेगा जो लोग इसमें काम सहयोग कर रहे हैं। सही बात है, उनको भी लगना। एक सवाल था हमारा, आपने एक नारा दिया है, कचरा हटाओ, बीमारी भगाओ और स्वस्थ रहो जी, तो ये पूरा इसके इसी थीम पे काम हो रहा है। देखिए, 2 चीज़ें हैं।
जो हमारी मूर्ति है वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है, और जो कचरा हटाएंगे बीमारी नहीं होगी वो भी पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, हम अगर मूर्ति नदी में डालते हैं तो पर्यावरण को पॉल्यूट कर रहे हैं,